फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित टोटल 10 प्रश्नों को, है ना। कल के वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों देखा था प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 10 तक को हमने सोल्व किया था। और ये सारे दो प्रश्न जो है दोस्तों बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग बिना विलंब किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है ना। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है ना। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का 11 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है आपको भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, दूसरा है भारतीय रेलवे वित्त निगम, सी है ए और बी दोनों, और डी है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जब तक मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन विभाग का है, तो इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, IRCTC ऐप का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, IRCTC। वहीं भारतीय रेलवे वित्त निगम की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, IRFC। अब जो दोस्तों नवरत्न कंपनी की बात करें तो वर्तमान में टोटल नवरत्न कंपनी कितना है ना। टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है दोस्तों कितना है, तो 26 है ना। वहीं अगर IRCTC की बात करें तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था दोस्तों, तो 1999 में हुआ था। IRCTC की स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था, ये है आपको IRCTC, है ना, IRCTC। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था, 1999 में हुआ था। वही बात करें भारतीय रेलवे वित्त निगम, तो इसको हम लोग संक्षेप में IRFC कहते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1986 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, है ना, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम तथा दूसरा भारतीय रेलवे वित्त निगम को क्या किया गया है, नवरत्न कंपनियों की दर्जा में दिया गया है। और इस प्रकार जो है दोस्तों कुल नवरत्न कंपनी अभी वर्तमान में 26 हो गए हैं, ठीक है। यहीं पे भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम की बात करें तो इसे IRCTC के नाम से जानते हैं, और भारतीय रेलवे वित्त निगम की बात करें तो इसे IRFC के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस जनजाति को बाघों की आबादी बढ़ाने का श्रेय दिया है। ऑप्शन ए है गोंड, बी है सोलीगा, सी है भील और डी है संथाल। इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग जब तक कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक मैं इसका विस्तार की बात करता हूँ, है ना। बाघों की आबादी बढ़ाने का श्रेय जो है दोस्तों वो दिया गया है आपको सोलीगा को। किसे दिया गया है, सोलीगा को। और ये जो है दोस्तों कर्नाटक के, कहाँ के, कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक के किस जिले का है दोस्तों, तो चामराजनगर, कर्नाटक के चामराजनगर जिलों में, चामराजनगर जिले में, है ना, क्या किया है, बाढ़ों की आबादी को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है ना। सोलिगा की बात करें दोस्तों तो इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है बांस का संतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांस का संतान कहा जाता है, बांस का संतान कहा जाता है। वही दोस्तों ये लोग जो है सोलिगा लोग जो है ये लोग क्या करते हैं, बाघों को देवता के रूप में पूजते हैं। बाघों को क्या करते हैं, देवता के रूप में पूजते हैं। वहीं दोस्तों बात किया जाए तो इसके लिए, है ना, सोलिगा लोग जो है इनके लिए क्या किए हैं, एक मंदिर का निर्माण भी करवाए हैं। बाघों के लिए एक मंदिर का क्या किया है, निर्माण करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। भारत के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, बी है तुहिन कांत पांडे, सी है माधवी पुरी गुच और डी है NK सिंह। तो दोस्तों अगर शक्ति, है ना, आप लोग जब तक इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तब तक मैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करें। शक्तिकांत दास की बात करें दोस्तों तो शक्तिकांत दास जो है वर्ष 2018 से
वर्ष 2023 तक, है ना, वर्ष 2018 से वर्ष 2023 ईस्वी तक क्या थे? तो ये आरबीआई के गवर्नर रहे। क्या रहे? आरबीआई के गवर्नर रहे। आरबीआई के गवर्नर रहे। वहीं बात किया जाए दोस्तों तो शक्तिकांत दास के, तो ये 15वें वित्त आयोग, है ना, 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे, ना, 15वें वित्त आयोग को सदस्य भी रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग, है ना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। अब दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे प्रधान सचिव की, तो प्रधान सचिव जो है दोस्तों, प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। और जो दोस्तों ये जो है दोस्तों कि प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के लिए, है ना, जब से इस आयोग का गठन किया गया है, जब से इसका गठन हुआ है, तब से लेके आज तक ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री के लिए 2 सचिव होंगे, है ना, पहली बार 2 सचिव होंगे। तो इसलिए ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पोषण पखवाड़ा दिवस, सॉरी पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? ए है पोषण में समृद्ध जीवन, बी है स्वस्थ बालक स्वस्थ भारत, सी है दोस्तों स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन, डी है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे दोस्तों अब लोग हम लोग क्या करते हैं, पोषण पखवाड़ा की बात करते हैं। तो पोषण पखवाड़ा का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 8 अप्रैल, है ना। पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया था? 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, है ना, 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा जो है दोस्तों मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, है ना, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है महिलाओं, है ना, और महिलाओं और बच्चों को, महिलाओं और बच्चों को, है ना, बच्चों के बीच, महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण में सुधार, पोषण में सुधार करना, महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण में सुधार करना। वहीं दोस्तों इसके दूसरे उद्देश्य की बात करें, है ना, दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना, कुपोषण को कम करना, है ना, और क्या है? स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। और दोस्तों बात करें इसके विषय की, है ना, पोषण पखवाड़ा 2025 का विषय की बात करें दोस्तों, पोषण पखवाड़ा 2025 का क्या बात करें? विषय की बात करें तो इसका विषय क्या है ना, इसका विषय है दोस्तों संतुलित संतुलित विषय, संतुलित विषय सशक्त राष्ट्र की नींव, सशक्त राष्ट्र की नींव, इसका विषय हो गया सशक्त राष्ट्र की नींव। अब इसका थीम के बारे में पूछ रहा है कि पोषण पखवाड़ा 2025 का थीम क्या है ना। तो ऑप्शन दिया गया ए पोषण से समृद्ध जीवन, बी है दोस्तों स्वच्छ बालक स्वस्थ भारत, तीसरा है दोस्तों स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन, चौथा है दोस्तों आपका शुद्ध जल और स्वच्छता से बचपन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि पद्मश्री राम सहाय पांडे किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे?
ऑप्शन ए है घूमर, बी है कथक, सी है राई और डी है लावनी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और दोस्तों ये जो राई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का दोस्तों लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को 2025 से 27 के लिए किस संगठन के विशेष समूह का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है यूनेस्को, बी है डब्ल्यूएचओ, सी है यूनिसेफ और डी है यूएनडीपी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों डब्ल्यूएचओ है ना, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का है तो दोस्तों वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना। और हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है विश्व सबके लिए स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत, स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य और डी है हेल्दी नेशन स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय है। और वहीं दोस्तों इसे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जो है का विषय स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण दिवस है, आशापूर्ण भविष्य है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है काठमांडू, बी है नई दिल्ली, सी है ढाका और डी है बैंकॉक। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। बिम्स्टेक 2025 का बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है 6th जो है सम्मेलन था, 6th शिखर सम्मेलन है, 6th शिखर सम्मेलन है। ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसका आयोजन की बात किया जाए दोस्तों तो इसका आयोजन जो है कब हुआ था? 4 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल को हुआ था, है ना। इसका विषय की बात किया जाए दोस्तों, विषय का, इसका विषय क्या था? बिम्स्टेक समृद्ध, बिम्स्टेक समृद्ध। इसका विषय था दोस्तों बिम्स्टेक जो है समृद्ध, लचीला, है ना, समृद्ध, लचीला एवं खुला, खुला, है ना। सब्जेक्ट क्या था? बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन जो है 6ठा शिखर सम्मेलन था। ये 4 अप्रैल को आयोजित हुआ था और इसका जो मुख्य विषय था दोस्तों बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला, है ना। वही दोस्तों इसका बात करें, है ना, इसका और बात करें कि इसको जो है भागीदार देश कौन कौन से है ना, पार्टिसिपेट कौन कौन से देश किए थे? तो आपको हो जाएगा बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। और दूसरा कौन सा देश था दोस्तों? बांग्लादेश हो गया, आपको भूटान हो गया, भूटान हो गया। और दोस्तों भूटान हो गया, भारत हो गया, भारत हो गया। और दोस्तों तो और म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। और कौन सा देश था? तो आप नेपाल कह सकते हैं, है ना, नेपाल हो गया। और किन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों? तो श्रीलंका हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया। ये सब भागीदार दोस्त बिम्स्टेक 2025 के भागीदार देश हैं। और कहें दोस्तों तो कौन था? थाईलैंड था, थाईलैंड, ये भागीदार देश थे। अब दोस्तों इसका अगला सम्मेलन की बात किया जाए कि नेक्स्ट सम्मेलन इसका कब होगा? नेक्स्ट सम्मेलन की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करने वाला है? बांग्लादेश करने वाला है ना। बिम्स्टेक का जो अगला शिखर सम्मेलन होगा, यानी कि जो 67वां शिखर सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो बैंकॉक में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 4 अप्रैल को किया गया था, 4 अप्रैल 2025 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 1 में दिया गया है इसका लक्ष्य जो है आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। दूसरा क्या है दोस्तों? तो ये तो दोस्तों सही है ना, ये दोस्तों सही है ना। पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना। दूसरा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये भी दोस्तों आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसका लक्ष्य, है ना, पीएम सूर्य योजना जो है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है ना। अब कहता है दोस्तों कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका जो दोस्तों तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, है ना, करा नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ, इसको याद रखना है दोस्तों। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम है ना। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। और चलिए अब करा नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात चौथा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अभी इसके 10 प्रश्न जो है हमने पिछले वीडियो में हल किया है, आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे जाकर उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें और प्रश्न है दोस्तों, लेकिन अभी ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों अब आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।